नमस्कार दोस्तों, विजन सिविल सर्विस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों चर्चा में रही आम आदमी पार्टी। चर्चा में क्यों रही आम आदमी पार्टी? चर्चा का कारण ये था कि आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया। इस टॉपिक पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा कैसे प्राप्त होता है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन कौन से मानदंड होते हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है और पहले से जो राष्ट्रीय दलों की संख्या थी तो ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय दल के रूप में से थी, अब उनको क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। तो इसी टॉपिक पे क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में देश में कुल जो राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है, 6 है। अभी जो हाल फिलहाल के कुछ पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया था, तो कौन से चुनाव में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ था, हम लोग थोड़ा ये बात करते हैं। चर्चा का विषय क्या था? 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया। अभी पिछले जो गुजरात चुनाव हुआ था, तो गुजरात चुनाव में आज आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे कि 4 राज्यों में जो एक राज्य स्तरीय पार्टी थी, जो पहले ये 3 राज्य स्तरीय पार्टी थी, जैसे ही ये गुजरात के चुनाव में एक राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता इसको प्राप्त हो गई। ये क्या हो गई, एक राष्ट्रीय दल के रूप में क्या हो गया, इसको तो है मान्यता प्राप्त हो गई। वही हमें इसमें से देखना है, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु तो निर्धारित जो मानदंड है वो कौन कौन से, यहाँ से क्या होता है, आपका यूपीएससी और पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में कौन कौन सा, लोकसभा या विधानसभा, लोकसभा हो या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों का न्यूनतम 6%, कितने जो वैलिड वोट हैं उनको 6% उसे वोटिंग प्राप्त हुई हो, और उनमें से लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें क्या हुई, जीती हूं, और क्या हो 4 लोकसभा की सीटें भी क्या हो, प्राप्त की हूं। अगर ये पहली कंडीशन अगर कोई फॉलो करता है तो क्या हो जाएगा, उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तब लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों का न्यूनतम 2%, मतलब कम से कम 2% सीटें क्या की हो, जीती हो किसी लोकसभा चुनाव में, तब 2% सीटें विजय प्राप्त की हो और उस सदन मतलब स्टेट पार्टी दल के रूप में भी मान्यता क्या हो, प्राप्त हो, तब भी वो क्या हो जाएगी, एक राष्ट्रीय दल के रूप में उसको मान्यता प्राप्त हो जाएगी। उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में क्या होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो 4 राज्य दिया गया है, तो गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी 3 राज्यों में क्या थी, एक राजनीतिक दल के रूप में, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में उसे मान्यता प्राप्त। जैसे गुजरात में उसने प्रदर्शन किया तो 4 राज्यों में हुआ, तो क्या हो गया, उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। ये कंडीशन हो गई। अब क्या करता है, अब ये अगर ये तीनों कंडीशन कोई फुलफिल करता है तब क्या हो जाएगा, तीनों नहीं मतलब इनमें से कोई एक फुलफिल कर लेगा तब, ठीक है ना। उपरोक्त शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करने पर एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य होगा। ठीक, ये चीज हो गई। अब हम लोग इसमें से देखते हैं कि नोट, मतलब जो अभी गुजरात में चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी ने वहां पे प्रदर्शन किया, तो कैसा प्रदर्शन किया ये देखते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि इस पार्टी के प्रत्याशियों ने उक्त चुनाव में कुल वैध मतों का, ठीक है, 12.92% मत प्राप्त किए थे। गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीतने में क्या की, सफल रही।
आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राज्य स्तरीय दल स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंडों को क्या किया, पूरा किया। आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहले से ही राज्य स्तरीय दल के रूप में उसे क्या थी, मान्यता प्राप्त थी। इस प्रकार आम आदमी पार्टी को कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में क्या हो गया, दर्जा प्राप्त हो गया। चुनाव चिन्ह आरक्षण, ठीक है, आवंटन आदेश 1968 के तहत राज्य स्तरीय के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है तो आप सभी लोगों को पता है क्या है, झाड़ू है। अब हम यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय दल के रूप में वर्तमान जो संख्या है वो कुल कितनी है, ये बहुत ही हमारे लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 6 है, ठीक है ना, वो तो हमारा करंट का था इसलिए चला, लेकिन यहाँ पर ये चीज क्या हो जाती है, हमेशा आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। जब तक किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल या अंतरराष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में कौन सी शामिल की गई, कौन सी निकाली गई, जब तक ये रहेंगी तब तक हमारे लिए क्या होगा, ये चीज क्या रहेगी, आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कभी भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपका पहला हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो गई, दूसरा हो गई भारतीय जनता पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हो गई, नेशनल पीपुल्स पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई। ये कितनी हो गई, 6 पार्टी हो गई। अब इसमें से पहले से कुछ पार्टियां थी जिनको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त थी, अब वो क्या हो गई है, उनको राष्ट्रीय दल के रूप में से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो वो कौन कौन सी पार्टियां हैं, हमें क्या करना है, उस पर भी फोकस करना है। तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस हो गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना, नेशनल कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया। इस प्रकार वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है, 6 है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।